अडानी के डूबते कारोबार की आंच विदेशों तक जा पहुंची है। अमीरों की लिस्ट में अडानी गिरे हैं तो मूडीज का मूड भी खराब है, लेकिन फिच की रिपोर्ट से कुछ राहत है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को विदेशी बताकर नकारने वाले फिच की रिपोर्ट को जीत बता रहे हैं। सेबी पर भी दबाव है कि जांच अडानी की हो, सवाल जवाब हो अडानी से, लेकिन सेबी भी मामले को टालता ही दिख रहा है। 2014 में अडानी को कारण बताओ नोटिस भेजकर कहा गया था कि आपकी दाल में कुछ काला है, तब इस पर रसूख के चलते रोक लग गई थी। इस बीच खबर आई है कि अपील में सुप्रीम कोर्ट मामला जा सकता है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। अडानी ग्रुप की कंपनियों को लेकर अब सरकारी एजेंसियों में ही घमासान मच गया है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने कस्टम एक्साइज एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल के एक ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। डीआरआई ने अडानी ग्रुप की 2 कंपनियों के खिलाफ बिल को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया था, लेकिन कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच ने जुलाई से अगस्त के बीच अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों अडानी पावर महाराष्ट्र, अडानी पावर राजस्थान और महाराष्ट्र ईस्टर्न ग्रिड पावर टर्मिनेशन कंपनी को राहत दी थी। डीआरआई ने एपीएमएल और एपीआरएल मामले में पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। महाराष्ट्र ईस्टर्न ग्रिड पावर ट्रांसमिशन कंपनी के मामले में भी इसी तरह की अपील दायर की जा सकती है। खबर के मुताबिक डीआरआई ने इस संबंध में अपने पेरेंट डिपार्टमेंट सीबीआईसी के पास भी एक प्रपोजल भेजा है। अपील में अडानी ग्रुप की कंपनियों के साथ साथ 3 लोगों के नाम भी हैं। इसमें गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद शांतिलाल अडानी का नाम भी है। यह अपील 11 नवंबर को फाइल की गई थी। हाल में आई अमेरिका की शॉर्टलिस्टिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में डीआरआई की जांच का जिक्र भी किया गया था। इस रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई है और उसका मार्केट कैप 10 लाख करोड़ रुपए रह गया है। 25 जनवरी को यह 19 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। 15 मार्च 2014 को डीआरआई ने एक कॉमन शो कॉज नोटिस भेजकर आरोप लगाया था कि दुबई की कंपनी ईआईएफ, एपीएमएल और एपीआरएल का आपस में रिश्ता है। ईआईएफ की होल्डिंग कंपनी ईआईएच है, जिसका कंट्रोल विनोद अडानी के पास है। वो अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर होल्डर भी हैं। अडानी पावर लिमिटेड के जरिए अडानी इंटरप्राइजेस के पास एपीएमएल और एपीआरएल का मालिकाना हक है। कारण बताओ नोटिस में कहा गया था कि इन कंपनियों ने फॉरेन एक्सचेंज में हेराफेरी की है। एपीएमएल और एपीआरएल ने मशीनरी और इक्विपमेंट के आयात में हेराफेरी की है। आयात किए गए सामान की असल कीमत 3187 करोड़ से कुछ ज्यादा थी, जबकि बिल 7161 करोड़ से ज्यादा का बनाया गया। इस तरह ईआईएफ के जरिए 3974 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। हालांकि अडानी ग्रुप का कहना है कि विनोद अडानी ग्रुप के प्रमोटर नहीं है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि मई 2014 में डीआरआई ने एपीएमएल और एपीआरएल को ओवर वैल्यूएशन के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अगस्त 2017 में डीआरआई की एजुकेटिंग अथॉरिटी ने सभी आरोपों को इसे खारिज कर दिया था। कस्टम डिपार्टमेंट की अपील पर कस्टम एक्साइज एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल ने जुलाई 2022 में अपील को खारिज कर दिया। अभी इस मामले की सुनवाई की तारीख तय नहीं हो पाई है। जुलाई 2021 में वित्त राज्य मंत्री रहे पंकज चौधरी ने कहा था कि डीआरआई अडानी ग्रुप की कुछ कंपनियों के खिलाफ जांच कर रहा है। जुलाई 2022 में ट्रिब्यूनल ने अपने ऑर्डर में कहा कि विभाग ने भारतीय बैंकों की विदेश में स्थित ब्रांचेस से मिले दस्तावेजों के आधार पर यह आरोप लगाए हैं। ये कानून के मुताबिक सर्टिफाइड नहीं है, यानी कि आने वाले वक्त में अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद आगे बढ़ता है तो मुश्किल अडानी के लिए बाजार से ज्यादा अब कोर्ट में होगी, और कोर्ट में भी इस बात को साबित करना होगा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। हालांकि अब तक अडानी कहते तो नजर आए हैं और उनके साथ खड़े लोग ये भी कह रहे हैं कि तमाम चीजें षड्यंत्र के तहत हो रही हैं, लेकिन दस्तावेज अगर झूठ बोलते हैं तो फिर कोर्ट के भीतर भी अडानी को यह साबित करना होगा कि वो सच्चे हैं और दस्तावेज झूठे हैं। बहरहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में अगर पहुंचा है तो इस पर नजर बनी रहेगी कि आखिर कोर्ट इसको किस तरह से देखता है। फिलहाल बाजार में अडानी की हालत अच्छी नहीं है और बाजार अडानी को कबूल करता हुआ नजर नहीं आ रहा है।